चुनाव के समय किए गए दावे व वादे कभी कभी किसी नेता को काफी महंगे साबित होते हैं। जहां कुछ तो चुनाव के बाद उन्हें भुला देते हैं, लेकिन कुछ नेता जनता का विश्वास जीतने के लिए उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही अब दतिया की भांडेर सीट पर देखने को मिला है, जहां जनता से किया गया वादा हारने के बाद अब कांग्रेस विधायक खुद से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा व कांग्रेस के बीच जीत के दावे को लेकर काफी बार पलटवार देखने को मिल रहा था। इसी बीच कांग्रेस की लहर को देखते हुए भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने बड़ा दावा करते हुए यह कह डाला था कि यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अगर 50 प्रत्याशी भी जीत जाएंगे तो वह खुद से अपना मुंह काला करेंगे। और चुनाव परिणाम में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा, जिस पर लोग उन पर निशाना साधते नजर आए। वहीं दतिया की भांडेर सीट से चुनाव जीतने के बाद व प्रदेश में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मीडिया से बातचीत में ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि वह अपने किए हुए वादे से पलटने वाले नहीं है और 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वह राजभवन के सामने खुद से अपना मुंह काला करेंगे। के सामने आया किस कारण से कांग्रेस की हार हुई है? सभी का एक ही जवाब काफी रहा कॉमन कि ईवीएम यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम में वैसे भी हम लोग देखें कि जैसे में बैलेट पेपर सील लगा दी या टिक लगा दी, जब काउंटिंग होगी तो लगाया गया टिक और सील दोनों दिखेंगे, और जब हम ईवीएम का बटन दबाते हैं फिर काउंटिंग होती है तो दबाए गए बटन से काउंटिंग के बीच का जितना भी टाइम है वो सारा का सारा संदेश स्पष्ट है। तो इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है कि किसी भी देश में जो विकसित देश है उसमें ईवीएम है नहीं, जहाँ लेबर की कमी है और यहाँ लेबर पर्याप्त है, यहाँ बैलेट पेपर नहीं कराया जा सकता। तो सर कांग्रेस इसको लेकर न्यायालय जाएगी क्या? जिस तरह से ईवीएम की बात अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन बड़े पैमाने पर हुआ है और आगे भी इस पर लंबे पैमाने। सर एक चर्चा और चल रही है आपके मुंह काले करने की, क्या जिस दिन मध्य प्रदेश और इंडिया में जिस दिन भी फेयर इलेक्शन हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल इतने वोट नहीं है कि वो 50 एमएलए भी जीत सके। जीत गए कोई बात नहीं, हम पलटने वाले नहीं, क्योंकि जैसे भाजपा के लोग हैं पलटते हैं 15-15 लाख रुपए खाते में डालें, दूसरे साहिबान कहते चुनावी जुमले हैं, मैनिफेस्टो होती है, घोषणाएं होती हैं, जनता के जीवन को सुधारने के लिए होती हैं, जिंदगी जीने के लिए होती है, और ये जुमले बता करके जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। हमने जो कहा है उस पर रहेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोड़िए, लहू बहा करके लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे। 7 तारीख को 2 बजे राजभवन के सामने मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लूंगा। बहुत बढ़िया। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।